टू इलेक्ट्रिक लैंप्स है, एक 50 वाट 100 वोल्ट का और दूसरा है 100 वाट 100 वोल्ट का, और दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके 200 वोल्ट के सोर्स से एनर्जाइज किया गया है। अब हमसे पूछा गया है कि पावर कंजप्शन इन लैंप 1 और लैंप 2, हमें लैंप 1 और लैंप 2 में पावर कंजप्शन बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंप 1 का रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें करंट को फाइंड आउट करेंगे, करंट के वैल्यू का यूज करके फिर हम इससे ना फर्दर जो है पावर कंजप्शन निकाल लेंगे रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके। तो इसके लिए हमें करंट की और बल्ब्स के रेजिस्टेंस की जरूरत होगी। सबसे पहले हम करते हैं लैंप्स का रेजिस्टेंस कैलकुलेट। तो रेजिस्टेंस ऑफ लैंप 1 इक्वल टू, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है लैंप के लिए, वोल्टेज रेटिंग जब हमें दी गई हो तो V स्क्वायर डिवाइड बाय P। तो हम V स्क्वायर यूज करेंगे फर्स्ट बल्ब की जो है वोल्टेज रेटिंग 100 इंटू 100 डिवाइड P पावर रेटिंग कितनी है 50, ये कैंसिल कर देगा इसको, तो ये आएगा 200 ओम्स। अब ऐसे ही हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे लैंप 2 की। अब वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय P, वोल्टेज रेटिंग सेम है सेकंड बल्ब की भी, और उसकी पावर रेटिंग जो है 100 वोल्ट्स है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 100 ओम्स। लैंप 1 की रेजिस्टेंस जो आई है 200, लैंप 1 की आई 100। अब हम फाइंड आउट करेंगे करंट को। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं इसका, R इक्विवेलेंट, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है R1 प्लस R2, 200 प्लस 100 300 ओम्स। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं करंट को। I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। V कितना है 200, R कितना है 300, 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो करंट की वैल्यू आएगी 2/3 एम्पियर, यानी यहाँ से जो करंट जा रहा है वो 2/3 एम्पियर है, और सीरीज में कनेक्ट है दोनों बल्ब में, सेम वैल्यूज का करंट फ्लो कर रहा है। तो अब हम पावर कंजप्शन इन लैंप 1 कैलकुलेट करते हैं। पावर कंजप्शन जो है अब करंट का और बल्ब की रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। पावर कंजप्शन इन लैंप 1 I स्क्वायर R। अब करंट कितना है, करंट की वैल्यू है 2/3, क्योंकि I स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं, और अब लिखेंगे हम लैंप 1 की रेजिस्टेंस जो कि है हमारी 200। तो यहां से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलेगा 88.88 वॉट्स, जो पावर कंजप्शन लैंप 1 में हो रहा है। अब ऐसे ही पावर कंजप्शन फॉर लैंप 2 कैलकुलेट करेंगे, 2/3 into 100। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, क्योंकि अब हम 4/9 इस फ्रैक्शन की वैल्यूज को हम जानते हैं, ये जो होती है 44.44 होती है, मल्टीप्लाई 100 है ना इसके साथ, तो 44.44 वोल्ट की पावर कंजप्शन इन लैंप 1 में है, और 88.88 की पावर कंजप्शन जो है वो हमारी लैंप 1 में है, सॉरी लैंप 1 और लैंप 2 भी दोनों ही निकलेगा। अगर हमें टोटल पावर कंजप्शन पूछी हो तो या तो हम दोनों गाइड कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भी कर सकते हैं। कि अब हमें अगर पूछा होता है कि डायरेक्ट टोटल पावर कंजप्शन, तो हम R1 और R2 के लिए रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके वहीं से करंट की वैल्यूज को यूज करके और निकाल लेते हैं। हमें सेपरेटली दोनों लाइन्स के अक्रॉस में ही निकालनी थी। फिर 2/3 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 300। तो इसको अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी है ये इसका सम करके ही आएगा यहाँ पे। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 100, और ये आ गया है 400 डिवाइड बाय 3। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, आंसर जो है दोनों इन दोनों का सम ही आना है यहाँ पे। 400 डिवाइड 3 1
133.32 समथिंग ऐसा ही जाएगा।